हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोवअप यूट्यूब चैनल। यूपीएससी सीसेट 2021 का क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कैन बी 100। यहाँ पर 5 आपका छूट गया है, आप इसे सही कर लेंगे। यानी हम स्टेटमेंट फर्स्ट को पहले सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है। यानी हमें 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर फाइंड आउट करने हैं। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कुछ इस तरीके से लेट करेंगे कि फर्स्ट जो आपका इंटीजर होगा वो n होगा। n से राइट हैंड साइड चलेंगे तो आपका पॉजिटिव होगा और n से लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो निगेटिव होगा। और हमें टोटल जो इंटीजर फाइंड करने वो कितने होने चाहिए, यानी 5 इंटीजर होने चाहिए। तो n और एक होगा n+1, नेक्स्ट होगा आपका n+2। ओके, ये 3 हो गए और 2 हम लेफ्ट हैंड साइड में फाइंड आउट करेंगे। तो आपका फर्स्ट n-1 होगा और एक होगा आपका n-2। ओके, यानी आपके टोटल 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं वो फाइंड आउट हो गए। अब कह रहा है कि इनका सम कितना होना चाहिए, 100 के इक्वल होना चाहिए। तो आप सारे जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं सबको सम करिए और 100 के इक्वल करिए। फिर आप n की वैल्यू फाइंड आउट करिए और n की वैल्यू आप यहाँ पे इंटीजर में लाके पुट अप करेंगे। यानी जो आपने इंटीजर लेट किया है वहां पे n की वैल्यू पुट करेंगे और जैसे n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एक नंबर फाइंड आउट होगा। ओके, यानी एक इंटीजर नंबर फाइंड आउट होगा और उस नंबर को जब हम ऐड करेंगे, क्योंकि वो 5 नंबर होंगे और 5 नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो क्या वो 100 के इक्वल होगा। अगर वो 100 के इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट ऑलरेडी आपका करेक्ट है। तो चलिए फाइंड करते हैं। सिंपल है, कह रहे कि सम कर देना है और उसको 100 के इक्वल कर देना है। तो पहले तो आपको इस तरीके से लेट करना है, फिर आप जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं वैसे करिए। आप n-2 प्लस n-1 प्लस n+n-1 एंड प्लस n+2। ओके, यानी जो 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर थे सबको ऐड कर दिया और 100 के इक्वल कर दिया। यहाँ पे देखेंगे आपका 1 और +1 -1 किस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी -2 और +2 कैंसिल, -1 कैंसिल। यहाँ पे टोटल जो n है आपके कितने हैं, 1 2 3 4 5। ओके, तो 5 आपके क्या हो जाएंगे, 5n हो जाएगा। तो n इक्वल टू आपका हो गया n इक्वल टू 100/5, यानी 100/5 इट मीन्स कितना हो गया आपका 20। यानी n की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, वो हो गया आपका 20। अब यहाँ पर n की वैल्यू आप पुट करते रहिए। ओके, n की वैल्यू पुट करिए और 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को फाइंड करिए कि कितना होता है। तो फर्स्ट आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो n की वैल्यू जब 20 रखेंगे और -2 करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। यानी फर्स्ट आपका 18 निकला। नेक्स्ट क्या होगा, 19 होगा, 1 माइनस करेंगे तो उसके बाद n है तो n खुद ही 20 है तो वो 20 हो जाएगा। फिर n+1 यानी 21 हो जाएगा और एक होगा आपका 22। तो आपके पास ये जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं यानी 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर वो इस तरीके से हो गए, 18, 19, 20 और 21, 22। ओके, अब जरा ये देखिए कि इस पांचों को हम ऐड करते हैं। कह रहे कि सम करने पर 100 के इक्वल होना चाहिए, तो आप सबको ऐड कर लीजिए। यानी 18 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 22। ओके, अब ऐड करिए, क्या ये 100 के इक्वल है, तो होगा। आप इसमें से 1 अगर यहाँ लेके आएंगे तो ये 20 हो जाएगा, यहाँ से 2 यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए तो 20 हो जाएगा। तो ये 20 कितने टाइम्स हो जाएंगे, 5 टाइम्स हो जाएगा। तो 25 जा 100। ओके, ये 100 के इक्वल हो गया। इसका मतलब जो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट था ना वो करेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट है। ओके, अब हम स्टेटमेंट सेकंड को देखते हैं कि आपका स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट है कि नहीं है। तो स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे इंटीजर की बात कर रहा था। तो इंटीजर जो होता है वो प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। ओके, यानी -∞ से +∞ के बीच जो भी नंबर होंगे वो आपके इंटीजर होंगे, यानी उसमें पॉजिटिव इंटीजर होगा और नेगेटिव इंटीजर होगा, इस तरीके से होगा। लेकिन नेचुरल नंबर जो होता है वो केवल आपका 1 से लेकर 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक, पॉजिटिव इंटीजर तक, ये आपके क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। कह रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कैन बी इक्वल टू देयर सम, यानी उनका प्रोडक्ट उनके सम के इक्वल होना चाहिए, यह हमें प्रूफ करना है। तो हम नेक्स्ट पेज लेते हैं और यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले जो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर थे वो हम लेट कर लेते हैं। तो आप कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लेट करिए कि फर्स्ट आपका नंबर n है, आपको
3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको लेट करने थे, क्योंकि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात कर रहा था, आप यहाँ पे पढ़िएगा 3 कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहा था। तो आपके जो फर्स्ट नंबर n है, तो एक आपका n+1 होगा और एक आप लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो n-1 होगा। तो ये आपके 3 जो है वो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हो गए। ओके, अब कह रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है, आप एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, कह रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो इनके सम के इक्वल है। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हम करते चले जाएंगे। इनका प्रोडक्ट, तो पहले हम इसका एक बार सम और प्रोडक्ट इक्वल है, तो सम कर लेते हैं, n-1 प्लस n और प्लस n+1 कर लिया। ये क्या है, इसके प्रोडक्ट के इक्वल है, तो हम इसको प्रोडक्ट को इक्वल कर देते हैं। प्रोडक्ट मतलब इनटू हो जाएगा, यानी सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 इंटू n+1 और फिर एक आपका n होगा। यहाँ पर आप देखिए प्लस माइनस जो 1 होगा वह कैंसिल होगा, इधर आपका बचेगा 3n इम्प्लाइज डेट इक्वल टू, यहाँ जब आप करेंगे तो n+1 और n-1 यानी a+b और a-b का फॉर्मूला होगा, तो a² माइनस b² यानी n² -1 इंटू n हो जाएगा। ओके, ये देख लीजिएगा आप, फिर आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो 3 इक्वल टू जो होगा आपका n से n यहाँ कैंसिल कर लीजिए, तो 3 इक्वल टू होगा आपका n² -1। तो दिस इंप्लाइज, क्योंकि हमें n फाइंड करना है, तो n² इक्वल टू हो जाएगा, माइनस से इधर जाके प्लस होगा तो ये 4 हो जाएगा। यानी आपने यहाँ पर क्या फाइंड किया, यहाँ पर आपने n² की वैल्यू फाइंड कर ली और n² इक्वल टू हो गया आपका 4। तो n इक्वल टू फाइंड करेंगे तो ये इधर जाके अंडर रूट में होगा और ये प्लस माइनस 2 हो जाएगा। ओके, n की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो गई। अब यहाँ पर जो n की वैल्यू आपको प्लस माइनस 2 मिला, तो एक प्लस 2 हो गया और एक आपका माइनस 2 हो गया। तो -2 तो कभी नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर की बात कर रहा था, यानी जो भी n की वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर में होगी, और नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, तो नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए मैंने पहले ही आप लोगों को नेचुरल नंबर की डिफिनीशन बता रखी थी। तो ये कैंसिल होगा, यानी आपके पास जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 होगी। अब जैसे n की वैल्यू 2 आ गई, तो आप यहाँ पे अब नंबर फाइंड आउट कर लीजिए कि कौन कौन से आपके कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर होंगे। तो n की वैल्यू 2 है, तो एक आपका होगा, 2 में से यहाँ 1 माइनस करेंगे तो एक 1 निकलेगा, एक जो होगा 2 खुद होगा क्योंकि n है, और एक n+2 यानी 3 हो जाएगा। तो आपके पास जो टोटल नेचुरल नंबर हो गए, यानी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, वो हो गया 1, 2 और 3। यहाँ पर एक क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या इसका जो प्रोडक्ट है वो इसके सम के इक्वल है, यही फाइंड आउट करना है। तो हमने जो नंबर फाइंड किया है वो कौन कौन से नंबर है, आपके जो नंबर है 1, 2, 3 है, तो क्या इसका सम इसके प्रोडक्ट के इक्वल है, तो सम कर लेते हैं, 1 + 2 और +3, ये हो गया सम, ये इक्वल होना चाहिए उसके प्रोडक्ट के। तो प्रोडक्ट आपका कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का बनाएंगे तो 1 × 2 × 3 कर देंगे। यहाँ पे जब सम करिए तो 1, 2, 3 कितना हो जाएगा, 6 होगा। यहाँ पे भी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। तो हाँ, बिल्कुल ही इक्वल है, यानी इसका जो सम है कॉन्जिक्यूटिव, यानी 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का जो सम है वो उसके प्रोडक्ट के ऑलरेडी इक्वल है। ओके, इस तरीके से जो हमारा स्टेटमेंट 2 है ये भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इस तरीके से जो ऑप्शन सी है, यानी बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको जो नंबर्स थे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे नेचुरल और इंटीजर, उसको लेट करना आना चाहिए था, बाकी तो सब क्वेश्चन में ही छिपा हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।